एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछला सेशन कंप्लीट हुआ उसमें निफ्टी ने तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास गिरावट दिखाकर क्लोजिंग की और ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल दिया था। हां, जो मैंने कहा था कि 300 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है, उसकी अपेक्षा हम बहुत सस्ते में छूट गए। तकरीबन 125 पॉइंट की ही गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग दिखाई है, जबकि मुहर्रम की छुट्टी वाले दिन जो एसजीएक्स निफ्टी थी वो 300 पॉइंट से ज्यादा बड़ी गिरावट के साथ ट्रेडिंग कर रही थी। और अगर आप पिछले सेशन को मेरी वीडियो के साथ एनालाइज करना चाहते हैं, जो फ्राइडे को सेशन कंप्लीट हुआ है, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उस वीडियो को देखकर आप फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने कहा क्या था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। साथ साथ में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस का भी बात करूंगा कि उसमें मैंने तकरीबन 6 ट्रेड्स के ऊपर बात करी थी, जिसमें से 4 स्टॉक्स हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज किए और एक स्टॉक तो ऐसा था इंट्राडे के अंदर हमने उसमें 2 बार प्रॉफिट बुक किया। और 2 स्टॉक्स मैं पोजीशनल कैरी करके ले गया हूं और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कहा था, क्योंकि 6 से 7% की उसमें गिरावट हो चुकी थी, तो एक बाउंस के लिए हमने उसको पोजीशन बनाई थी। और मेरी सारी की सारी पोजीशन हेज होती हैं, मैं कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंट्राडे के अंदर स्टॉक ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करता है और 90% केसेस के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। हेजिंग के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक तो मार्जिन 1/4 लगता है, सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है, और आप पूरे महीने अपने स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको ट्रेड करवाता हूं। बाकी मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी विंडो मैंने ओपन की है। पहले 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझे एनालाइज कीजिए, अच्छा लगे तो मेरे साथ आगे फर्दर कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। और जो मेरे 50 पहले मेंबर्स होंगे उनको मैंने एक लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि एक सर्टेन अमाउंट जो उनका पहले महीने शुरू होगा, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लाइफ लॉन्ग उसी सब्सक्रिप्शन जो मंथली बेसिस की होगी, आप लाइफ लॉन्ग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें कभी भी मैं इन फ्यूचर भी कोई भी अपनी सब्सक्रिप्शन प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं करूंगा। ये केवल मैंने 50 जो पहले मेंबर्स होंगे उनके लिए विंडो ओपन की है। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर मेरी को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भेजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की। देखिए, अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो जो उसने क्लोजिंग दिखाई है 16,467 के आसपास जो क्लोजिंग दिखाई है, मैं क्लोजिंग प्राइसेस पे बात कर रहा हूं, और इंट्राडे में तो वो एक बार 500 के ऊपर भी निकले थे एसजीएक्स निफ्टी में। और एक अच्छी बात यह रही, हो सकता है कि हम छोटा सा एक गैप अप ओपन खुल जाएं और 16,410 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। तो अगर 16,410 के ऊपर हमने अगर ट्रेडिंग एक बार शुरू की तो हो सकता है कि आपको एक बाउंस दिखे, क्योंकि निफ्टी ने एक गैप बनाया है। हो सकता है कि निफ्टी उस गैप को फिल करने के लिए एक बार थोड़ी सी ऊपर की मूव दिखा दे, लेकिन ये तो मैं एसजीएक्स निफ्टी के बिहेवियर के ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, आप ये देखिए, एमएसीडी में एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ट्रैप मत होइए, सुबह सुबह ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। 15 से 20 मिनट कम से कम मार्केट को एक तरीके से स्टेबल या उसको वॉच करिए कि किस लेवल पे प्रेशर दिखता है, तो उसके हिसाब से अगर 16,410 के हम नीचे ट्रेडिंग कंटिन्यूस करते रहते हैं तो हो सकता है कि एक बार हम 16,250 देख लें।
खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना, ये आप खास ध्यान रखिएगा। एक अच्छा प्राइस होगा अगर 16,250 और 16,175 के बीच में आपको निफ्टी मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 34,900 के आसपास के लो लगाए और इसमें भी एक बड़ा गैप बना था। जहां हमने थर्सडे की क्लोजिंग दिखाई, हम खुले ही उसके बहुत नीचे। हां, एक मूव ऊपर की तरफ कोशिश हुई, लेकिन क्लोजिंग हमारी एक वीक क्लोजिंग है। मैं आपको बता रहा हूं, बैंक निफ्टी की एक वीक क्लोजिंग है जब तक 35,300 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं मिलती। यह है 50 डेज मूविंग एवरेज, हम उसके भी नीचे क्लोज हुए हैं। तो इसीलिए आंखें मूंद कर लॉन्ग साइड पर पोजीशन मत लीजिएगा। अगर हम 35,300 क्रॉस नहीं कर पाए या नहीं होता हमसे, तो लॉन्ग साइड पर पोजीशन मत लीजिएगा। हां, थोड़ा सा रिस्क लेके अगर पोजीशन कैरी कर सकते हैं तो उस केस में 35,300 या 270 का 75 का प्राइस पकड़ के बैठ जाइए। उसके नीचे ही अगर कंटिन्यूस हम ट्रेड करते रहते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 34,500 के प्राइसेस भी आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिल जाए। वीक क्लोजिंग आई है और वीक साइड पर ही मुझे लगता है कि हम ट्रेडिंग करेंगे। हां, 100-200 पॉइंट की एक ऊपर की मूव हो सकती है कि गैप अप खुल जाए, लेकिन 35,300 के नीचे जब तक है एक प्रेशर बना रहेगा। रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस ने देखिए फिर से अपने एक जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड किया है और वो प्राइस है 2135 का। जब तक इसके ऊपर है चिंता की बात नहीं है। बहुत सपोर्ट है नीचे, 2120 की है, 2100 की है और सबसे बड़ी जो सपोर्ट बन के निकलती है वो 2090 की है। तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो भी पोजीशन बनाए आप लॉन्ग साइड पर, हैजिंग मस्ट है। नेकेड पोजीशन लेके गलती मत कर दीजिएगा। स्टॉक जब टूटने लगते हैं तो आप खुद नहीं सोच सकते कि कितने नीचे तक टूट सकते हैं, और 100% की गैम्बलिंग मत कीजिए। एक लिमिटेड रिस्क के साथ पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव हो। अपनी लाइफ का एक असूल बना लीजिए कि हमें कम पैसा चाहे मिल जाए, लेकिन जिस पैसे से हम प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हैं उस कैपिटल की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इस बात को आप अपने ध्यान में हमेशा रखिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक को हमने एक नीचे के लेवल पर बाय कर लिया और मैंने अपनी वीडियो में क्या कहा था कि 1485 या 1475 के आसपास मिले तो लॉन्ग कर लीजिएगा। तो मैंने तो अपनी पोजीशन इसके अंदर एक लॉन्ग ले ली थी। तो इस पोजीशन को हम कैरी करेंगे जब तक स्टॉक 1505 को होल्ड कर रहा है, वीक नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी मार्केट के बावजूद भी इस स्टॉक ने नीचे के लेवल से एक अच्छा बड़ा बाउंस दिखाया, जबकि बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड पर ही रही। तो इसलिए इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी जबरदस्त दिख सकती है। फिर से हम प्राइसेस 1548 और उसके ऊपर के देख सकते हैं। तो अच्छा प्राइस है, क्लोजिंग अच्छी मिली है। 1500 या 1505 के ऊपर जब तक है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं, और 15,000 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। बात करते हैं इंडस बैंक की। देखिए, इंडस बैंक ने एक उम्मीद तो थी मेरे को कि 980 के आसपास हमें ये स्टॉक मिल जाएगा, 980-85 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे मिल जाएगी, ये मेरे को थोड़ा सा चिंता की बात लग रही है। क्योंकि पिछली अगर 7-8 सपोर्ट की बात करें तो इसने इस प्राइस के ऊपर 7-8 दिन जब पिछले लोज थे इसी पर सपोर्ट लिया, और अब हमने 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की है। तो
हमारे पास ये पोजीशन लॉन्ग साइड पर बन चुकी है, क्योंकि हमने 50 डेज मूविंग एवरेज पर प्राइस इसको लॉन्ग करना था और वो प्राइस था 985 का। क्लोजिंग उसके नीचे आई है, तो अब जिसको नया ट्रेड लेना है, जब तक 985 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती आप लॉन्ग मत जाइएगा। हमारे पास पोजीशन है, हम इसी को कैरी करेंगे। हाँ, 985 पर लॉन्ग बना सकते हैं साथ में पुट बाय करके। इमीडिएट टारगेट 1010 का हो सकता है। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट करके पोजीशन ली हुई है और मेरी पोजीशन 2698 पर फ्यूचर सेल है और 2700 की मैंने कॉल बाय की हुई है। और मेरा जो टोटल मेरा मैक्सिमम रिस्क है इस महीने का वो है 40 रुपीज का। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। मेरा यह मानना है कि एक बार अगर सेलिंग प्रेशर दिखा 2685 के नीचे तो 2630 भी दिख सकता है। एक बड़ी मूव दिखाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है तो हम अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पर कैरी करेंगे। और जिसको नई पोजीशन लेनी है, शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग करना चाहता है, तो 2630 2580 के बीच में मिले तो लॉन्ग करिए। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई और मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि ये स्टॉक 1710 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। देखिए जबकि उस दिन क्लोजिंग थी 1755 की, क्लोजिंग ही हमें 1706 के आसपास मिली है। तो अच्छी गिरावट के साथ क्लोजिंग मिली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुए हैं। कायदे से यहां से शॉर्ट बनती है, लेकिन क्योंकि मुझे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं इसीलिए मैं शॉर्ट को उनको कभी कहता नहीं हूं। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी उनके लिए हमेशा क्रिएट करता हूं। और क्योंकि हाई से स्टॉक तकरीबन 150 टू 140 पॉइंट्स की करेक्शन दिखा चुका है, 1700 के आसपास है। हेजिंग के साथ आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेड है। थोड़ी सी और गिरावट भी आई तो चिंता मत करिएगा, आप हेज हैं, आपको कोई अनलिमिटेड लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो हम ट्रेड ले रहे हैं, एक तो 10 से 12% नीचे ले रहे हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ये ट्रेड हम लेके चल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को मैंने जब 699 ब्रेक हुआ था मैंने कहा था कि आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। मेरा टारगेट 690 था और जब 690 ब्रेक हुआ तो मैंने कहा था कि ये 80 तक भी गिर सकता है और 80 भी दिखा इंट्राडे के अंदर फ्राइडे के सेशन में। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 80, 680 और 670 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पर आप इसे लॉन्ग कर लीजिएगा। तो हमने इसे बाय किया, कहां किया है, 677 पर। उसके बाद नीचे तक और गया लेकिन हमने 677 पर बाय कर लिया और हम इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। गिरावट थोड़ी सी और गहरा सकती है 670 तक, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक बार 670 होल्ड हो गया, हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक अपसाइड की मूव दिखाए। तो इमीडिएट टारगेट मेरा होगा 690। 695 के ऊपर निकला तो फिर 720 730 के टारगेट्स होंगे। तो अच्छे एक बड़ी करेक्शन के बाद हमने नीचे के प्राइसेस पर इसको बाय किया है। तो जिसको नई पोजीशन लेनी है, किसी कारण से गिरावट आ जाती है, 670 के आसपास मिलता है तो वहां कर लें, या सारी मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद 695 के ऊपर मिलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तो वहां लॉन्ग करें। यह आपकी मर्जी है, यह आप पे छोड़ा। एक्सिस बैंक ने एक गिरावट दिखा दी 745 तक। मैं मान के चल रहा था कि हमें वहां पे एक्सपोर्ट मिल सकती है, नहीं मिली। और उसके बाद मैंने कहा था कि 745 और 730 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर तो किसी ने लॉन्ग किया है, देखिए हम बीच में मिड में थे, 37 38 का प्राइस बनता है मिड का और वो 38 मिला भी। किसी ने नहीं लिया ट्रेड, वो जाने, लेकिन हमने इसको 739 पर पकड़ा है। 739 पर हमने थोड़ा सा रिस्क उठा के एक्स्ट्रा हमने इसको लॉन्ग किया है। हो सकता है कि एक बार 730 तक गिर जाए, लेकिन
एक बाउंस की उम्मीद के साथ हमने यहीं से इसे लॉन्ग कर लिया है। अब बात करते हैं एसबीआई। देखिए एसबीआई को बिल्कुल यहां से लॉन्ग किया जा सकता है। एक बड़ी गिरावट 46570 से तकरीबन स्टॉक आप मान के चलिए आपको 15% नीचे मिल रहा है, और 15% नीचे भी हमने कोई नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करनी। देखिए स्टॉक बेयरिश है, ये आप मान लीजिए, और ये भी मैं भी मान के चलता हूं कि बेयरिश है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि हम इस स्टॉक को 15% नीचे बाय कर रहे हैं, और बाय भी कोई नेकेड पोजीशन नहीं कर रहे, हम हैजिंग के साथ एक लिमिटेड रिस्क के साथ इस ट्रेड को लॉन्ग साइड पर इनिशिएट कर रहे हैं। देखिए स्टॉक मार्केट है, कई बार हमारी सोच के विपरीत चलती है, तो पोजिशनल गेम होती है। अगर शॉर्ट्स ज़्यादा क्रिएट हुए होते हैं तो उन्हें ट्रैप भी किया जाता है, और अगर लॉन्ग्स ज़्यादा बने हुए हैं तो उनको भी ट्रैप किया जाता है गिरावट दिखाकर। तो ऊपर के लेवल से ये स्टॉक तकरीबन 14 to 15% करेक्ट हो चुका है। मेरे पास 435 के प्राइसेस पर लॉन्ग है, जबकि उसके अंदर मेरे पास पुट भी है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा नुकसान इसलिए होता है कि पुट में प्रीमियम भी होता है जो डिके हो जाता है, और उतना ही मैक्सिमम हमें लॉस हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं मायूस नहीं हूं। जैसे पूरा प्रीमियम मेरा एक एशियन पेंट्स के अंदर बिल्कुल जीरो हो गया था, और एक ही दिन के अंदर वो सारा का सारा प्रीमियम प्लस प्रॉफिट के साथ हमने उस ट्रेड को क्लोज तो नहीं किया, अभी कंटिन्यू किया हुआ है। तो उसी तरीके से जिसको डिप पर बाय करना है, स्टेट बैंक अच्छा प्राइस है, 400 के आसपास की पुट बाय करके आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। बाउंस मेरे हिसाब से 423-25 तक मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, और इन दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो 23 अगस्त का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड